नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे होप पोएम में नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। जो हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वो लास्ट टाइम पैराग्राफ हमारा था होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड अस एंड फिल्स अस विद द calm एंड क्वाइट। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे, इससे आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे होप मेक्स द वर्ल्ड फ्लाई। होप मेक्स the words fly। स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको कहूँगा पुनः कि आप अपने साथ पेपर और पेन लेकर बैठें और जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें समझा रहा हूँ वो आप रिपीट करते रहें। आशा करता हूँ आपको मेरी बताई हुई बातें समझ में आई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं। पहले हम स्टैंजा लिख लेते हैं, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन देखेंगे। तो होप मेक्स द वर्ड फ्लाई। होप मेक्स द वर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ फूड for young ones, for young ones, for young ones। तो लिखा हमने क्या? होप मैक्स द वर्ड्स फ्लाई। होप मैक्स द वर्ड फ्लाई, आशा के माध्यम से या आशा पर ही पक्षी उड़ते हैं। इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, भोजन की तलाश में, अपने छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में। यानी किस पे? आशा पर ही, या आशा ही है ऐसा माध्यम है जो पक्षियों को उड़ने की, या पक्षी जिसके के माध्यम से उड़ते हैं या जिस आस में उड़ते हैं। किस आस में? इन सर्च ऑफ, खोज में या तलाश में। इन सर्च ऑफ फूड यानी भोजन की तलाश में, फॉर यानी के लिए, यंग वंस यानी अपने छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में जो पक्षी उड़ते हैं वो एक आस के माध्यम से, आशा के माध्यम से उड़ते हैं। वो इस आस में उड़ते हैं कि हम उड़कर जाएंगे तो हमें दाना मिलेगा और वो दाना हम हमारे बच्चों को खिलाएंगे। तो क्या बताया है? होप मेक्स द वर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, कि आशा है, आशा के माध्यम से हम, आशा के माध्यम से पक्षी है वो उड़ते हैं, या एक आस में पक्षी उड़ते हैं अपने छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में, भोजन तलाशने के लिए उड़ते हैं। आगे देखेंगे। एंड मटेरियल टू बुल्ट देयर होम्स, एंड मटेरियल, एंड मटेरियल to build their homes। और मटेरियल यानी कच्चा पदार्थ, मटेरियल हम सामान को बोलते हैं, या यहाँ पर हम देखते हैं कच्चा पदार्थ यानी जिसे हम तिनका बोलते हैं। पक्षी है वो क्या करते हैं? पक्षी अपना मकान या अपने घर किससे बनाते हैं? तिनकों से बनाते हैं। यानी कच्चा जो माल होता है, मकान बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री होती है उसे हम कच्चा माल कहते हैं, कच्चा सामान कहते हैं। या कोई भी प्रोडक्शन का, या कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए जो सामान यूज में लिया जाता है उसे मटेरियल बोला जाता है, यानी कच्चा माल बोला जाता है। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और अपने घरों को बनाने के लिए कच्चा माल या तिनके उठाकर लेकर आते हैं। यानी पक्षी है वो इस आस में उड़ते हैं, किस कौन सी आस में? कि अपने छोटे बच्चों के लिए भोजन तलाश सके और अपने घरों के लिए, अपने मकान बनाने के लिए, अपने घोंसले बनाने के लिए सामान ला सके। इस आस में पक्षी है वो उड़ते हैं। यानी आशा के माध्यम से ही पक्षी है वो हवा में उड़ते हैं। तो पक्षियों के माध्यम से कवि यहाँ पर क्या बताते हैं कि आस के माध्यम से पक्षी उड़ते हैं, और किसमें? तलाश में या खोज करने में। किसकी खोज करने में? अपने
बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में और अपने घरों को बनाने के लिए कच्चे माल के या सामान की आस में उड़ते हैं। तो इसको हम अपने वर्ड्स में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। Here the poet says that the birds fly on hope, पक्षी है वो आस पर उड़ते हैं। to find out the food for their little childs, अपने छोटे बच्चों के लिए। Here the poet says, यहाँ पर कवि कहते हैं कि the birds fly on hope, पक्षी है वो एक आस पर उड़ते हैं या इस आशा के माध्यम से उड़ते हैं। to find out, पता लगाने के लिए या खोजने के लिए, the food, भोजन, for their little childs, अपने छोटे बच्चों के लिए। यहाँ पर हम little children बोलते हैं, CHILDREN, childs नहीं बोल सकते, children बोलेंगे। तो for their little children, कि वे अपने बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, किसके लिए, क्या खोजने के लिए उड़ते हैं, भोजन खोजने के लिए उड़ते हैं। एंड रॉ मटेरियल for make to make their house, और अपने घरों को बनाने के लिए कच्चे सामान की या कच्चे माल को की तलाश में या खोजने के लिए वो उड़ते हैं। तो यहाँ पर कवि कहता है कि पक्षी है वो इस आस में या भोजन की तलाश करने के लिए, अपने छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश करने के लिए आशा के ऊपर उड़ते हैं और साथ में ही अपने मकान बनाने के लिए, अपने घरों को बनाने के लिए कच्चे माल की तलाश में निकलते हैं। तो हमने ऊपर लिखा, 2 लाइनों में समझा कि होप मेक्स द बर्ड्स फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, कि आशा के माध्यम से पक्षी अपने छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में और अपने घरों को बनाने के लिए सामान यानी मटेरियल के लिए या सामान लेने की तलाश में उड़ते हैं। तो यहाँ पर नीचे क्या बताया, हेयर द पोएट सेज दैट द बर्ड्स फ्लाई ऑन होप टू फाइंड आउट द फूड फॉर देयर लिटिल चिल्ड्रन एंड रॉ मटेरियल्स फॉर मेक देयर हाउस, कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि पक्षी है वो आशा के माध्यम से अपने छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में और अपने घरों को बनाने के लिए कच्चे माल की या कच्चे सामान की तलाश में उड़ते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई डज द वर्ड फ्लाई, व्हाई डज द वर्ड फ्लाई, ये इससे रिलेटेड, इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है, व्हाई डज द वर्ड फ्लाई, पक्षी है वो क्यों उड़ते हैं। तो इसका आंसर हम इस पूरे लाइंस को आंसर में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हेयर द पोएट सेज दैट, यहाँ पर कवि कहता है कि द बर्ड्स फ्लाई ऑन होप टू फाइंड आउट द फूड फॉर देयर लिटिल चिल्ड्रन एंड रॉ मटेरियल फॉर मेक देयर हाउसेस। इज दैट क्लियर। हमने क्वेश्चन रखा, व्हाई डज द वर्ड फ्लाई, पक्षी क्यों उड़ते हैं। तो पक्षी क्यों उड़ते हैं, यहाँ पर कवि कहता है कि पक्षी एक आस के माध्यम से उड़ते हैं और यह पता लगाने के लिए या खोजने के लिए, अपने छोटे बच्चों के लिए भोजन खोजने के लिए और अपने घरों को बनाने के लिए सामान खोजने या
जो तिनके हैं वो तिनकों को बिनने के लिए उड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम पूर्व में दे चुके हैं, जो यहाँ पर दिया है सेम ऐसा का ऐसा आ जाएगा। हियर द पोइट सेज दैट द birds fly on hope to find out the food for their little children and raw material for make their house। यहाँ पर हमने एक स्टेंजा देखा। स्टेंजा कितना था? होप मैक्स द वर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। यहाँ से हमने स्टेंजा देखा। इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या था कि आशा के माध्यम से पक्षी अपने छोटे बच्चों के भोजन की तलाश में, छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में और घर के निर्माण के लिए कच्चे सामान की तलाश में उड़ते हैं। और इसको ही हमने क्या किया, समराइज किया, एक्सप्लेनेशन किया। एक्सप्लेनेशन में क्या बताया? हेयर द पोइट सेज दैट द बर्ड्स फ्लाई ऑन होप, कि पक्षी आशा पे उड़ते हैं या एक आस लिए उड़ते हैं, टू फाइंड आउट, खोजने के लिए, द फूड फॉर देयर लिटिल चिल्ड्रन, अपने छोटे बच्चों के लिए भोजन खोजने के लिए, एंड रो मटेरियल फॉर मेक देयर हाउस, और अपने मकान को या अपने घरों को बनाने के लिए छोटा कच्चा सामान लाने के लिए यह सामान की तलाश में उड़ते हैं। वाई डज द वर्ड फ्लाई? तो वर्ड फ्लाई हमने क्वेश्चन का आंसर पहले ही देख लिया। हियर द पोएट सेज दैट द वर्ड्स फ्लाई ऑन होप टू फाइंड आउट द फूड फॉर देयर लिटिल चिल्ड्रन एंड रॉ मटेरियल फॉर देयर मेक देयर हाउस। मैं आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हमने ये पैराग्राफ स्टेंजा देखा, स्टेंजा का हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा, इसको एक्सप्लान किया, यहाँ पे एक क्वेश्चन रखा और उस क्वेश्चन का आंसर नीचे दे दिया गया। और ऊपर भी हमने यही चीज़ समझी थी कि पक्षी है वो क्यों उड़ते हैं। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कभी कभार बच्चे कहते हैं कि सर राइटिंग साफ़ नहीं आ रही है या वर्ड्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो क्या है कि हम जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो में सबसे पहले हमारे मोबाइल में ये सेटिंग्स होती है कि हमारी वीडियो की जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो 144 की होती है। हम उसको 260 या 260 करके या 360 कर दे सकते हैं, या 420 एंड 420, 360 या 280 किसी भी पिक्चर क्वालिटी पर, 144 से ऊपर जितनी भी अच्छी पिक्चर क्वालिटी पर आप अपनी वीडियो को सेट करोगे, उसके माध्यम से आपको स्क्रीन पे या जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं वो चीज़ें आपको स्पष्ट दिखाई देगी। तो अगर इस प्रकार का कोई भी इश्यू हो तो आप ये ध्यान रखें कि आप अपने मोबाइल की पिक्चर क्वालिटी ज़रूर सेट कीजिएगा। अगर किसी को नहीं करना आता तो आप देखोगे कि जो मोबाइल है, मोबाइल में जैसे ही हमारी वीडियो चल रही है, हम जैसे ही वीडियो को टिक करेंगे, ऊपर टिक करते ही हमें क्या दिखाई देगा? कॉर्नर में ये 3 बिंदियाँ दिखाई देगी। जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो इसमें हमारे पास आती है क्वालिटी, जिसमें हम नीचे दिया गया है क्वालिटी, QUALITY क्वालिटी। उसमें आपको ऐसे लिखा होगा 144p। तो इसको हम 144 से जितना भी 280, 360, 420, 720 इस प्रकार से जितना भी बढ़ाकर देखेंगे, अपनी वीडियो या पिक्चर क्वालिटी है वो अच्छी हो जाएगी। तो अगर किसी को ऐसा इश्यू हो रहा हो तो आप प्लीज़ अपनी पिक्चर क्वालिटी को ठीक कर लीजिएगा, आपको सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ।
वैसे हम यहाँ पर पैराग्राफ न बोल के स्टेंजा बोल सकते हैं, या स्टेंजा ही बोलना चाहिए। पोएम का जो भाग होता है उसे स्टेंजा बोलना चाहिए। तो हम देखते हैं आगे। इट इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड, इट इज द hope that it is the hope that makes a bud, makes a bud stay on the branch stay on the branch and bloom, and bloom. Trees leaves trees lose their leaves, trees lose their leaves, trees lose their leaves with a hope, trees lose their lives with a hope that one day that one day it will be that one day it will be laden with green hues, laden with green hues. L-A-D-A-N-D-E-D, ladened, ladened with green hues. It is the hope that makes a bud stay on the branch and bloom, stay on the branch and bloom. क्या बताया है कि एक आशा ही है या आशा का माध्यम ही है जो एक कली का निर्माण करती है या एक कली बनाती है। स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, जो कि आशा के ऊपर या आशा के माध्यम से ही अपनी शाखा पर टिकी रहती है और खिलकर फूल बनती है या खिलती है। इट इज़ द होप दैट मेक्स ए बर्ड, कि यह आशा ही है जो एक कली का निर्माण करती है। स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, जो कि शाखा पर टिकी रहती है और खिलती है या खिलकर एक फूल का निर्माण करती है। ट्रीज लूज देयर लीव्स विद अ होप,
पेड़ अपनी पत्तियों को एक आस पर या आशा पर त्यागते हैं। दैट वन डे इट विल बी लेडेंड विद ग्रीन ह्यूज, जो कि एक दिन वास्तव में वो आशा क्या होती है कि एक दिन, ताकि एक दिन वे हरी भरी पत्तियों से क्या हो जाएं, घिर जाएं, हरी भरी पत्तियों से या हरियाली से घिर जाएं। तो हम देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन इसी माध्यम से देखेंगे। क्या बताया गया है यहाँ पर, हेयर द पोइट सेज दैट it is the hope that make a it is the hope that makes a springer कि यह यहाँ पर कवि कहता है कि यह आशा ही है जो एक कली का निर्माण करती है। क्या है, कली का निर्माण, किसका निर्माण करती है, कली का निर्माण करती है। दैट स्टे on the branch and blossom। लास्ट टाइम मैंने आपको जब सिनोनिम्स वगैरह करवाए थे तो उसमें मैंने आपको ब्लॉसम की थोड़ी सी BLLASOM शायद ये लिखवा दिया था मीनिंग। तो आप इस ब्लॉसम को राइट कर लीजिएगा। क्या हुआ कि थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह लिखते समय मिस्टेक हो गया था, तो सिनोनिम्स वगैरह और जो मीनिंग जो ब्लूम है BLOOM ब्लूम, उसका सिनोनिम्स आप देखोगे तो उसका सिनोनिम्स में मीनिंग्स क्या होगा, BLASSOM ब्लॉसम। और आई थिंक मेरे को एक ऐसा भी लगा जहाँ कहीं मैंने प्लीजर की स्पेलिंग लिखवाई थी आपको, PLEASURE प्लीजर, PLEASURE। ये प्लीजर की स्पेलिंग शायद मैंने आपको कहीं गलत लिखवा दी थी, तो हो सकता है आप इसको चेक कर लीजिएगा। जहाँ प्लीजर की स्पेलिंग है उसको आप राइट कर लीजिएगा। ये सेकंड स्टेंजा में है, जहाँ से हमने ये पढ़ा था, टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल एंड लिव विद एंथुसिज्म एंड ग्लो दैट मेक्स अस फील प्लीजरसम। तो ये प्लीजर वाली जो स्पेलिंग थी वो शायद मेरे ख्याल से आपको मैंने गलत लिखवा दी थी, तो इसको आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। ये राइट माइंड्स है और ये जो ब्लॉसम मैंने लिखवाया था ये गलत है। इसकी जो ब्लूम है उसका सिनोनिम्स है, उसका राइट माइंड से ये होगा। तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। दैट स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लॉसम, द trees lose their leaves with an expectation, the trees lose their leaves with an expectation किस एक्सपेक्टेशंस में वो अपनी पत्तियों को त्यागते हैं, दैट वन डे they will be
loaded with new green leaves and greenery. King, the trees lose their leaves with an expectation that one day they will be laden with new green leaves and greenery. कि एक दिन ये the trees lose their leaves, कि पेड़ है वो अपनी पत्तियों को त्याग देते हैं with an expectation, अपनी एक उम्मीद के साथ, that कि one day they will be laden with new green leaves and greenery, कि एक दिन वे नई हरी पत्तियों से घिरे होंगे या हरियाली से भरे हुए होंगे। इस आशा में पेड़ है वो अपनी क्या त्याग देते हैं, पत्तियों को त्याग देते हैं। यानी जैसे ही पतझड़ का मौसम आता है, पतझड़ की ऋतु में वृक्ष है वो अपनी पत्तियां त्याग देते हैं और बसंत का जब आगमन होता है तो उस पर हरियाली आनी पुनः शुरू हो जाती है। तो पेड़ है वो अपनी पत्तियां किस उम्मीद से त्यागते हैं, इस उम्मीद से त्यागते हैं कि एक दिन फिर हम हरी भरी पत्तियों से घिरे होंगे या हमारे ऊपर हरियाली होगी। तो ये अपना स्टेंजा है जिसका मैंने आपको हिंदी ट्रांसलेशन बताया है और इसका एक्सप्लेनेशन बताया है कि इसको हम अपने शब्दों में किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन बन रहा है तो वो देखेंगे। सबसे पहले टेक्सचुअल क्वेश्चंस में से अगर कोई भी क्वेश्चन इस स्टेंजा से बन रहा हो तो इसमें